तो दोस्तों रिसेंटली बजाज ने अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में बजाज चेतक 2901 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है। इस प्राइस सेगमेंट में सभी कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रही है, तो सभी स्कूटर के प्राइस तो कम हो रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बजाज चेतक 2901 के साथ ओला के तरफ से आने वाली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 X प्लस के साथ कंपैरिजन किया है। तो इस कंपैरिजन में हमें पता चला है चेतक 2901 के अंदर कुछ परफॉर्मेंस कम मिल रहा है, तो ओला के अंदर कुछ फीचर्स कम मिल रहे हैं। तो उस कंपैरिजन को आप जरूर देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आई कार्ड में दे दूंगा। और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं चेतक 2901 के साथ टीवीएस के तरफ से आने वाली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube के साथ। सबसे पहले हम इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस की बात करते हैं। बजाज की तरफ से आने वाली चेतक 2901 की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 95,998 रुपीज के साथ। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए 3000 देके टेक पैक को खरीदना होता है, जिसमें हमें रेगुलर मिलने वाले बेसिक फीचर के साथ कुछ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि इको मोड के साथ स्पोर्ट्स मोड भी एनेबल हो जाता है और हील होल्ड और रिवर्स मोड, और इसके साथ साथ लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी मिलती है। ये फीचर्स कुछ कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्री में प्रोवाइड करती है, लेकिन बजाज चेतक 2901 में इस फीचर्स के लिए 3000 एक्स्ट्रा पे करना होता है। और ये टेक पैक का वैलिडिटी 5 साल बताया गया है, उसके बाद रिन्यूअल करेंगे तो कंटिन्यूएशन में रह जाते हैं ये फीचर्स। और इसके अलावा टीवीएस की बात की जाए तो टीवीएस iQube मॉडल में काफी सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिनमें से अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube 2.2 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आती है, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 94,999 रुपए से, यानी लगभग 95,000 से इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है। और इस प्राइस में ही चेतक टेक पैक में मिलने वाले सभी फीचर्स के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मोबाइल कनेक्टिविटी वाया ब्लूटूथ और एंटी थेफ्ट अलार्म, लाइव लोकेशन स्टेटस, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, फ्लिप की और फॉल अलर्ट के जैसे काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसी प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये तो रहे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स। तो अब बात करते हैं इनके अंदर एक्चुअली मिलने वाला परफॉर्मेंस के बारे में। पर सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन देखेंगे तो दोनों में भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला डिजाइन ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी दिया गया है। डिजाइन के मामले में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो बजाज चेतक 2901 में हमें मेटल से बनी हुई बॉडी मिलती है, लेकिन टीवीएस iQube में हमें प्लास्टिक से मिले हुए बॉडी मिलती है, लेकिन फ्रेम जो है वो मेटल से बना हुआ ही मिलने वाला है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और राइडिंग मोड से इको मोड मिलता है स्टैंडर्ड वेरिएंट में। अगर टेक पैक खरीदेंगे तो स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है, लेकिन टीवीएस iQube में 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और राइडिंग मोड्स जो है वो इको मोड्स और पावर मोड मिल जाते हैं एक ही प्राइस सेगमेंट में। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैक खरीदना नहीं होता है। और इसके साथ साथ मोटर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बजाज चेतक 2901 में 4.2 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और टीवीएस iQube में 4.4 किलोवाट की पीक पावर मिलती है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला रेंज की बात की जाए तो चेतक 2901 में 123 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और टीवीएस iQube में टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम किया गया है। इको मोड में 75 किलोमीटर का और पावर मोड में 60 किलोमीटर का रेंज ही मिलने वाला है। और इस रेंज को देने के लिए इन दोनों के अंदर मिलने वाली बैटरी अगर देखा जाए तो चेतक 2901 में 2.88 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 550 वाट का ऑफबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन में घर पे लगा के चार्ज करेंगे तो 6 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। वहीं पे टीवीएस iQube की बात की जाए तो इसके अंदर 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है और 950 वाट का ऑफबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको आप घर पे लगा के 80% चार्ज 2 घंटे के अंदर कर सकते हो। इतना फास्टेस्ट चार्जिंग अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर क्लेम नहीं किए हैं। तो बैटरी तो कम मिल रही है, लेकिन चार्जिंग टाइम भी कम दिया गया है, तो रेंज का जो प्रॉब्लम है वो चालू हो सकता है। 2 घंटे चार्ज पे लगा के बाइक या ड्राइविंग कर सकते हो दिन भर में। और अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कंपनी से मिलने वाली वारंटी की अगर बात की जाए तो बजाज चेतक 2901 में 3 साल या 30,000 या 40,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है, स्टैंडर्ड वारंटी, और टीवीएस iQube में 3 इयर्स या 50,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड की दी जा रही है। तो ये था ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का परफॉर्मेंस। इसके अलावा कंक्लूजन देखा जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक शोरूम प्राइस में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन बजाज चेतक 2901 में एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा 3000 देना होता है। वही फीचर्स आपको टीवीएस iQube में स्टैंडर्ड वेरिएंट में ही मिलने वाले हैं। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो टीवीएस iQube में हमें कम बैटरी और कम रेंज मिल रहा है, लेकिन टॉप स्पीड और मोटर पावर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं पे बजाज चेतक 2901 में हमें रेंज
और बैटरी ज्यादा दी गई है, लेकिन टॉप स्पीड और बेसिक फीचर जैसे कि स्पोर्ट्स मोड हो गया उसके लिए हमें प्राइस पे करना होता है। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंट में देखेंगे तो इको मोड एक ही मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया बात टीवीएस iQube की यही लगी कि चार्जिंग टाइम सबसे कम क्लेम की गई है, तो कम टाइम में हम दिन में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिटेल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल के वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं एक और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।